सबसे पहले हम आपको एक सेंटेंस बताते बेटा। आपको मैं जस्ट नीचे करना क्या है, नीचे नीचे क्या लिखा है। अमित कुमार किस बैच के हो तुम, क्या हो गया? समीर मैंने ऑन किया ही नहीं था, तुम्हें कहां से सुनाई पड़ता। सुनो बेटा, आई टीच हिम, ये ध्यान से देखना। ही हेल्प्ड मी, ये दोनों सेंटेंस को पहले ध्यान से देखो। एक नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ये ध्यान से देखो बेटा। जब आप सेंटेंस लिखते हो ना तो ध्यान से समझना यार कि यहां पे ये करने वाला करता है, जो कर रहा है उसको बेटा आप सब्जेक्ट कहोगे। याद रखना, सब्जेक्ट जो करने वाला होता है वो डूअर होता है। डूअर मतलब करने वाला, वो जो किया उसको हम क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब, जिसको आप क्रिया कहते हो। और याद रखना, क्रिया जिस पर होता है, जो इस क्रिया का रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट का मतलब होता है जो ये वर्ब का असर जिस पर होता है बेटा, वो होता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। जब आप एक वाक्य लिखते हो तो बेटा एक उसमें सब्जेक्ट होता है जो डूअर होता है, एक वर्ब होता है जो क्या किया उसके बारे में बताता है, और एक क्रिया का जो रिसिपिएंट होता है, रिसिपिएंट का मतलब होता है रिसीव करने वाला, रिसिपिएंट, उसको हम लोग कहते हैं कर्म, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये क्रिया का असर इस पर पड़ रहा है, ठीक है। क्रिया का असर जिस पर पड़ता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। सुनो ध्यान से बेटा, मैं अब जो चैप्टर का हेडिंग मैंने लिखा प्रोनाउन, उसको समझने से पहले आप सेंटेंस को फील करने की कोशिश करो कि मैं बोलना क्या चाह रही हूं। बेटा कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब मैं पूछूं कि भाई कौन हेल्प करता है, अगर मैं आपसे पूछूं कौन हेल्प करता है, तो कौन का जो जवाब होता है ना बेटा, कौन यानी हु, इसका जो जवाब रिप्लाई जो होता है इसका, वो होता है सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट कौन है, कौन का रिप्लाई। और अगर मैं पूछूं कि भाई ऑब्जेक्ट कौन है, तो अगर मैं कहूं ही हेल्प्ड तो पूछोगे हूम। आई टीच तो पूछ सकते हो क्या, मैं कह रही हूं मैं उसे पढ़ाती हूं, लेकिन मैं ये भी तो कह सकती हूं मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, है ना। तो जैसे मैंने कहा आई टीच, तो पूछोगे आप किसको, किसको पढ़ाते हो, यानी whom do you teach, आप किसको पढ़ाते हो। अगर मैं कहूं मैं पढ़ाती हूं, आप पूछ सकते हो मैम क्या पढ़ाते हो, what do you teach। याद रखना बेटा, what और whom का जो रिप्लाई होता है, जो जवाब होता है बेटा, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। संध्या बेटा सबके मैसेज सेंड हो रहे हैं, लेकिन मैं मैसेज यहां पर नहीं पढ़ सकती हूं। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं कह रही हूं अगर ये लाइव क्लास है कटारिया भवीन, तो लाइव क्लास ही है, क्योंकि जो मुझे रिकॉर्डेड डालना रहेगा मैं आपको बोल दूंगी बेटा ये रिकॉर्डेड डलेगा। पहले मैंने सोच रखा था जितने कंफ्यूजिंग नाउन है वो सब रिकॉर्डेड डाल दूंगी, और एक दो बैचेस में डलवा भी दिया था, लेकिन फिर जब मैंने खुद देखा तो मुझे महसूस हुआ कि यार बहुत पुराना सा लग रहा है, फिर मैंने कहा रहने दो, मैं फिर से करवा दूंगी। तो किसी दिन कंफ्यूजिंग नाउन को वोकैबुलरी जब पढ़ाने वाले होंगे ना, उसी दिन कंफ्यूजिंग नाउन का फिर से करा के आपको अच्छे से फिर से लोड कर दूंगी, मैं एकदम टनाटन, ठीक है। इसीलिए अभी चुपचाप से पढ़ो, एकदम बकवास नहीं। हाँ कुछ समझ में नहीं आए तो बताना। अब देखो जरा ध्यान से बेटा, सब्जेक्ट के प्लेस पर हमने जिसको लिखा है प्रोनाउन लिखा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी प्रोनाउन लिखा। मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ, टाइम लिखा है हाँ देखो 6:11 बजे, नहीं मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ नीतू सिंह टीचर्स इंग्लिश, बेटा नीतू सिंह यहां लगा दूं, या अगर आप कहोगे कि ही रिस्पेक्ट्स स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट नीतू सिंह, तो मैं नीतू सिंह यहां लगाऊं या नीतू सिंह यहां लगाऊं, बेटा दोनों जगह पे सेम नीतू सिंह होगा। और अगर मैं स्टूडेंट्स यहां लगा के या फिर स्टूडेंट्स यहां लगा दूं, बेटा दोनों जगह पे सेम स्टूडेंट्स होगा, है ना। तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर ऐसा केस है तब हम कहते हैं बेटा वर्ब क्रिया के पहले, क्रिया के पहले बिफोर द वर्ब जो आता है उसको हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। अब अगर कहोगे मैम नॉमिनेटिव केस क्यों लिख रहे हो, बेटा जब भी मैं केस लिखती हूं समझ जाना, ये अकेला प्रोनाउन नहीं होगा या अकेला नाउन नहीं होगा, कुछ और भी होगा। यस रोहित, अगर मैं ये कहूं कि वर्ब के बाद बेटा ऑब्जेक्ट आता है, तो बेटा ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, जनरली लोग कहते हैं मैम नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन क्या होता है, भाई नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन वही होता है जो सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन क्या होता है, बेटा ऑब्जेक्टिव केस नाउन का वही होता है जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। बता तो दिया, स्टूडेंट्स रेस्पेक्ट नीतू सिंह, यानी स्टूडेंट्स नॉमिनेटिव केस है, रेस्पेक्ट वर्ब है, नीतू सिंह ऑब्जेक्टिव केस है। मैं अगर उल्टा करूं ऐसे, नीतू सिंह टीचर्स इंग्लिश, तो नीतू सिंह क्या है, सब्जेक्ट के प्लेस पे है, नॉमिनेटिव केस है, टीचर्स मतलब वर्ब और इंग्लिश मतलब वो ऑब्जेक्टिव केस है। बेटा नाउन का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ के कोई फायदा नहीं, क्योंकि नाउन इधर को नीतू सिंह हो या उधर नीतू सिंह, दोनों तरफ नीतू सिंह है। तो फिर हमें ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस पढ़ना किस चीज में चाहिए, प्रोनाउन में पढ़ना चाहिए। क्यों प्रोनाउन, भाई प्रोनाउन में क्यों पढ़े, इसीलिए क्योंकि बेटा इधर आई है तो मैं पीछे जाऊंगी तो मी हो जाऊंगी, इधर अगर लड़का है ही तो पीछे वर्ब का जाएगा तो हिम हो जाएगा, इधर अगर लड़की है शी तो पीछे जाएगी तो हर हो जाएगी, अगर इधर है वी तो पीछे लिखोगे तो अस होगा, इस तरफ दे है तो पीछे लिखेंगे तो देम होगा, और इधर अगर इट है तो पीछे भी इट होगा, और अगर इधर यू है तो बेटा पीछे भी यू होता है। हम प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस हम इसीलिए पढ़ते हैं। समझ में आया? वापस आओ, देखो अभी ये समझ देखना जो हमने आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस कहा है, ये देखो पहले तो ये देखो जो आपको समझाया, नॉमिनेटिव केस लिखा मैंने क्योंकि मैंने आपको नाउन भी जोड़ दिया प्रोनाउन भी जोड़ दिया, और यहां मैं क्या बता रही हूं नॉमिनेटिव प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि बेटा खाली प्रोनाउन पढ़ा रही हूं इसीलिए। अभिषेक आपको क्या जरूरी है, कब क्या चलेगा, बेटा एक एक चैप्टर को मैं शुरुआत करती हूं तो बड़ा बड़ा हेडिंग रहता है लिखा हुआ क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है, बड़ा बड़ा हेडिंग के साथ, और पूरा का पूरा क्लास नोट्स एक बुक दे दिया है उसके साथ। अब बोलोगे तो फिर जो ग्रुप है उसमें मैं डाल भी दूंगी कब कौन सा क्लास चलेगा क्या चैप्टर चलेगा, ठीक है। तुम लोग तो उस पर ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो, गिन चुन के हमको लगता है 700-800 बच्चे ज्वाइन किए, बाकी पता नहीं, देखते हैं वीडियो नहीं देखते हैं, क्या करते हैं, कब पढ़ेंगे कुछ पता नहीं। चलो देखो जो मैंने कहा वर्ब के पहले और वर्ब के बाद,
ध्यान से देखो, लड़का के लिए ही, लड़की के लिए शी, इट के लिए बेटा नॉन लिविंग हो, एनिमल हो, और शिशु यानी बच्चा, छोटा सा बच्चा। अब कब छोटा सा बच्चा? बेटा जिस बच्चे का जेंडर मुझे पता ही नहीं क्या जेंडर है, अभी वो शिशु है, छोटा सा है। मैं बस में जा रही हूं, कोई बच्चा रो रहा है, मैं कहूंगी इट इज क्राइंग अ लॉट, पता नहीं लड़का है लड़की मुझे नहीं पता और मुझे मतलब ही नहीं है, तो मैं क्या कहूंगी? इट इज क्राइंग अ लॉट। लेकिन बेटा जैसे मुझे पता चल गया कि वो बच्ची है, छोटी बच्ची है, तो मैं शी लगाने लगूंगी, है ना। आई मतलब मैं, वी में हम लोग, दे वे, और यू तुम लोग, आप लोग, कटारिया, अभिषेक। मैं अभी थोड़ा देर में आपको लिंक बता दूंगी टेलीग्राम का, रुक जाओ, ठीक है। अब आओ वापस चलो, ये जरा देखो सब्जेक्ट के प्लेस पे और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। अब अगर आपको मैं नाउन नहीं प्रोनाउन पूछूं, अब नाउन नहीं पूछ रही हूं मैं प्रोनाउन पूछूंगी। कैसे? सुनो, मैं इधर मैं हूं और मैं लव करती हूं कोई एक लड़का है उसका लिए। अब प्रोनाउन लगाओगे आप बस। अगर मैं कहूं कोई लड़का है वो हेल्प करता है, और कोई लड़की है उसके लिए यूज क्या करोगे? ठीक है, वे लोग हैं ने देखा, देखा का सी का सेकंड फॉर्म सॉ, और हम लोगों को, हम लोग है इधर, कैसे लिखोगे? ठीक है, चलो कोई लड़का है, ठीक है, उसने पीटा, पीटा का सेकंड फॉर्म भी पीटा का होता है, बीट बीट, ठीक है। और कोई जानवर है, कोई जानवर। बेटा मुझे सिर्फ प्रोनाउन चाहिए, बताओ तो कैसे बनाओगे आप? ठीक है, मैं किसी टीचर की बात कर रही हूं, कोई टीचर है, अब उसके लिए आप प्रोनाउन क्या लगाओगे बताना? ठीक है, वो पढ़ाता है, पढ़ाता है किसको? टीचर्स। मुझे अब बताना, मुझे उधर लगाना तो क्या लगाऊं मैं? चंद्रा, चंदन, वेरी गुड। अभिषेक, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस देखना बेटा, मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस पूछ रही हूं आपसे, वर्ब के पहले और वर्ब के बाद। देखो, मैं वर्ब के पहले है तो बेटा मैं वर्ब के पहले है तो क्या आएगा? आई। और उस तरफ लड़का है तो वर्ब के बाद लड़का आएगा तो ही नहीं हिम आएगा। लेकिन वही लड़का अगर वर्ब के पहले आ गया तो बन गया ही, और यही लड़की वर्ब के पहले चली बाद चली गई तो शी के बदले में बन गई हर। वे लोग पहले आ गए तो बन गए दे, और हम लोग मतलब वी, लेकिन वी अगर वर्ब के बाद गया तो बन गया अस। एक लड़का है तो बना ही, और उसने पीटा, किसको पीटा? कोई जानवर है उसको पीटा तो जानवर के लिए इट। टीचर, नहीं पता जेंडर कौन है टीचर का, हम लगा देंगे ही। और मैं हूं इधर पीछे तो आई नहीं होगा मी। देखो, वर्ब के पहले वर्ब के बाद, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलो मैं आपको फिर से एक स्ट्रक्चर पूछती हूं और जरा आप बना के देखना। जैसे मैं हिंदी में कहती हूं तृप्ति चौहान, क्या हो गया? यस भैया, बहुत छोटा सा था, मूड बहुत छोटा चैप्टर था बेटा, मूड चैप्टर बहुत छोटा, उसमें खाली वर्ब के बेस फॉर्म कहां कहां आते हैं वो देखो। और बेटा वर्ब के फॉर्म्स रटना शुरू कर दो अच्छे से। सुनो, मैं अपना काम खुद करती हूं। चलो इसका इंग्लिश सुनना, और आपको मैं एक चीज और दिखाऊंगी बेटा, मैं एडजेक्टिव भी साथ में लेकर चल रही हूं यहां पे, क्योंकि आई डू, बेटा आई तो हो गया प्रोनाउन, करती हूं डू, लेकिन मेरा काम जो है ना, ये जो माई है, ये नाउन के पहले आया है। नाउन मतलब कोई भी चीज का नाम होता है नाउन, ठीक है। आई डू माई वर्क खुद ही, माई सेल्फ। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, देखो आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। अब सुनो, अब मैं आई के बदले में वी लगाऊं, दे लगाऊं, यू लगाऊं, बताओ कैसे बनेगा? सेम सेंटेंस, तुम अपना काम खुद करते हो, वे लोग अपना काम खुद करते हैं, है ना, हम लोग अपना काम खुद करते हैं, कैसे बनाओगे आप? बताओ तो। राज, मोक्ष, प्रियंका, वेरी गुड। बेटा टीचर के लिए बेटा हम ही तब तक लगाएंगे जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि वो कोई लड़की है। ओन नहीं लगाएंगे अमित, तभी तो मैंने कहा कि बेटा ओन अगर लगाना चाहते हो तो ऐसे कहो कि आई डू माई ओन वर्क माई सेल्फ, है ना। ओन जोर देता है बस। समीर, मुझे पता है बेटा सारे हिंदी मीडियम वाले ओन सोचते हैं, क्योंकि सब में तो अपना काम अपना काम अपना काम आ रहा है, ठीक है ना। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, वी डू, बेटा वी के अकॉर्डिंग चलेगा तो आर आएगा, आर वर्क, और बेटा वी के अकॉर्डिंग आता है ना तो आर सेल्फ नहीं सेल्फ हो जाता है बेटा, ये प्लूरल है। और ये अभी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ोगे फिर से, ठीक है। इसीलिए अभी खाली मैं आपको यही समझा रही हूं कि देखो, दे डू, दे के अकॉर्डिंग चलेगा तो देयर वर्क, और दे के अकॉर्डिंग चलेगा तो देमसेल्व्स। ये आपको पता होना चाहिए, दे है तो देयर होगा और देमसेल्व्स होगा। अगर यू कर रहे हो तो यू डू, यू के अकॉर्डिंग चलेगा तो योर वर्क, और योर सेल्फ, आप अकेले हो तो योर सेल्फ, योर सेल्फ, और आप लोग सबकी बात हो रही है तो योर सेल्व्स। देखो, ठीक है, मैं अपना काम खुद करती हूं, आई डू हो गया आई डू। अब ही पे आती हूं मैं, ही, बेटा ही के साथ डू नहीं लिखा जाता है, डस लिखा जाता है। शी के साथ भी डू नहीं डस होता है, और इट के साथ भी डू नहीं डस होता है। अब बनाओ तो जरा फटाफट, देखो तो बेटा योरसेल्फ जब आप सभी हो तब। सपना, क्या हो गया? यस, वी आर आवरसेल्व्स, यू योर योरसेल्फ, शी हर हरसेल्फ, ठीक है। वी आर आवरसेल्व्स। योगेश, पुष्पेंद्र सर के बारे में मुझे पता नहीं, आज नहीं क्लास ले रहे हैं क्या वो, मुझे नहीं पता बेटा। ही डस हिज वर्क और हिमसेल्फ, देखो she does her work herself and it does its work itself। यानी आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा मैं वो करा रही हूं, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ये याद रखना चाहिए आपको। बहुत छोटी चीज है लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। बेटा क्वेश्चन आया है ओ यू आर एस ई एल एफ, भाई प्लूरल के केस में एस ई एल एफ नहीं, एस ई एल वी ई एस आएगा, और वी प्लूरल है हम लोग, आर वर्क आर सेल्व्स, दे डू देयर वर्क देमसेल्व्स, यू डू योर वर्क योर सेल्फ या योर सेल्व्स, बहुत आप सभी के लिए योरसेल्व्स। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, देखो
शी डज हर वर्क हर सेल्फ, देखो इट डज इट्स वर्क इट्स सेल्फ। ये मैंने आपको छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया है कि बेटा यू है तो योर ही आएगा, आप अकेले हो तो योर सेल्फ ही आएगा, आप सभी हो तो योर सेल्व्स हो जाएगा। ठीक है, वापस आओ, ये हमने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट कराया। बेटा याद रखना, मैंने इट कहा ना, नॉन लिविंग के लिए, एनिमल के लिए और बेबी के लिए, ये डमी का बात अब मैं बाद में करूंगी। अब सुनो, हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई सिंगुलर प्लूरल क्या है। मैं अकेली हूं तो आई, हम सभी हैं तो वी, हम दो भी हैं तो भी वी। बेटा वन का बता दूं, बेटा वन का अगर देखोगे ना तो वो खैर अलग से क्वेश्चन ही आता है एग्जाम में, इसलिए उसको मैंने अभी नहीं कराया था। एनीवे देखना चाहते हो तो देख लो। वन मस्ट डू, वन डज, वंस वर्क, वन सेल्फ। ठीक है, यानी अगर वन है तो वंस होगा और वन सेल्फ होगा। ये लो अंजलि मीना, क्या हो गया? मोक्ष बतम, ये तो मैंने कहा बेटा, मैं आपको एक एक चीज करा दे रही हूं, आपका स्पोकन भी बेहतर हो जाएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट भी करा दे रही हूं मैं आपको। ठीक है, चलो वापस चलो, ध्यान से सुनना बेटा। मैं अकेली हूं, आई बेटा वॉल्यूम 1 क्लास नोट्स जो भी चाहिए आपके लिए पब्लिकेशन से खरीद लो। ठीक है, फ्लिपकार्ट में से, डेकोमार्ट से करना, बाकी सब जगह फर्जी बुक बिक रहा है। आई वी, दो लोग हैं तो वी, तुम अकेली हो यू, तुम सभी हो यू, आप लोग यू, यानी कि इंग्लिश में कोई इज्जत नहीं, तुम भी यू आप भी यू, है ना। बैठा हुआ अकेला है ही, दो लोग बैठे हैं दे, एक लड़की बैठी है शी, दो लड़कियां बैठी हैं दे। लेकिन सिंगुलर प्लूरल में अगर हम फर्स्ट पर्सन कहें तो बेटा फर्स्ट पर्सन हम है, मैं हूं, जो सामने वाला वो सेकंड पर्सन है, और जो तीसरे जिसकी बात हो रही है वो थर्ड पर्सन। सिंगुलर में ही शी इट, प्लूरल में दे, सेकंड पर्सन यू, प्लूरल में भी यू, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी। बताओ ये कोई प्रॉब्लम है इस पेज में तो बताओ मुझे। और डमी क्या होता है मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, ये जो है ना बेटा, इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, अभी जो मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कहा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पॉइंट, मैंने आपको अभी कहा कि बेटा सबको पता ही क्या है, तो लड़का के लिए ही, लड़की के लिए शी, नॉन लिविंग के लिए इट, एनिमल के लिए इट, और इट का इस्तेमाल हम क्या के लिए करते हैं, डमी के रूप में भी करते हैं। भाई ये डमी क्या है पहले ये ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने कहा नॉन लिविंग, एनिमल और डमी के लिए करते हैं। डमी क्या है और नॉन लिविंग क्या है, एनिमल क्या है, इन सब को एक साथ में करा देती हूं। यहां पे वन से लेकर, हाँ, वन से लेकर 10 तक एक साथ देख सकते हो आप। और जानते हो बहुत आसान है, क्योंकि सब में आपका इट ही आएगा। बेटा रचना, अनिल सिंह क्या हुआ बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो पर्सनली। बेटा डमी जो शॉप में यूज करते हैं ना वो तो डमी है ही लेकिन मैं इट का मतलब समझाऊंगी कि क्यों डमी कहला रहा है। पहले आप एक बार रीड करो सब, फिर मैं कराती हूं कि डमी क्यों कहलाएगा। देखो ध्यान से सुनना बेटा, इट इज रेनिंग। अभी मैंने कहा कि इट इस्तेमाल होता है नॉन लिविंग के लिए, एनिमल के लिए और बेबी के लिए। बेटा यहाँ पे कोई नॉन लिविंग तो है ही नहीं, कोई एनिमल भी नहीं है, कोई बेबी भी नहीं है, तो इट का इस्तेमाल क्यों हुआ? तो कहोगे मैं फिर क्या कह, रेन इज रेनिंग। भाई रेन इज रेनिंग तो अच्छा नहीं लग रहा है सुन के, है ना, तो इट इज रेनिंग बोलते हैं। बेटा जब हमें सेंटेंस में समझ में ही नहीं आता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हमें सेंटेंस की शुरुआत करना ही समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इट से शुरुआत करते हैं, है ना। इट इज रेनिंग, 7 बज गए हैं, इट इज 7 o'clock, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क, अभी समर है यानी कि गर्मी का मौसम है, आज 7 मार्च है, इट इज 7 of March, अभी जून चल रहा है, इट इज जून, अभी 2020 चल रहा है, इट इज 2020। ठीक है, इट्स ओके। यानी टाइम की बात कर रहे हैं, देखो सीजन की बात कर रहे हैं, उसके बाद वेदर की बात कर रहे हैं, मंथ की बात कर रहे हैं, डेज की बात कर रहे हैं, डेट की बात कर दिया मैंने। देखो अगर मैं कहूं अभी आज मंडे है, इट इज मंडे टुडे, टुडे इज मंडे मत कहना, इट इज मंडे टुडे। देखो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश किया है और स्टेनोग्राफर के लिए भी आता है क्या? बेटा शुभम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो नहीं आता स्टेनोग्राफर में। यानी जहां पे हमें सेंटेंस की शुरुआत करना समझ में नहीं आ रहा है, हम इट से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि अभी गर्मी है, गर्मी तो हो गया समर, अभी ठंड है, ठंड का मौसम है, आज धूप खिली है, आज कोहरा है, बताओ तो क्या होगा? बताओ कैसे करोगे? अप्लाई का जीपी नंबर क्या मतलब? अभी ठंड है, अभी ठंड है, इट इज कोल्ड नाउ। आप कहोगे मैम मैं तो मौसम समझा था, ओके मौसम समझे थे, तो इट इज विंटर नाउ। आज धूप खिली है, इट इज सनी, सन निकला हुआ है तो सनी। फॉग है आज, तो इट इज फॉगी टुडे। यानी मौसम हो या लंबा समय का जो मौसम होता है उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं, दिन प्रतिदिन का जो होता है उसको हम वेदर कहते हैं, उसके लिए हम इट से शुरुआत करते हैं। आज मंगलवार है, इट इज ट्यूसडे टुडे। ठीक है, आज छुट्टी है, इट इज हॉलीडे टुडे। आज बारिश हो रही है, इट इज अ रेनी डे टुडे, है ना, इट इज रेनिंग टुडे। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस में इट का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे मैंने आपको कहा बेटा इट का मतलब ना नॉन लिविंग है, ना एनिमल है, ना बेबी है, तो फिर इट क्या है? तो डमी है। डमी का मतलब भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं सेंटेंस की शुरुआत कैसे करूं, तो मैं इट और देयर से करूंगी। कई गाड़ियां हैं मेरे कॉलोनी में, देयर आर मेनी कार्स इन माय कॉलोनी, देयर से शुरू किया, कोई समस्या नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहां एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। यानी देयर और इट बेटा डमी के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी कि पुतला, पुतला मतलब जहां समझ में नहीं आ रहा क्या हो वहां पुतला लगा दिया। ठीक है, मैं आपको अभी इट का यूज बता रही हूं कि इट और कहां कहां आता है, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट,
आई बॉट अ ड्रेस, इट वॉज ब्यूटीफुल। बेटा एक ड्रेस के बदले में रिप्लेस कर रही हूं तो इट आएगा, और अगर दो ड्रेसेस है तो दो ड्रेसेस के बदले में इट नहीं आएगा, दे आएगा। याद रखना जो मैंने ऊपर लिखवाया आपको कि बेटा ही, शी और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और तीनों का प्लूरल दे है। ही, शी, इट तीनों का प्लूरल दे है। बेटा टुडे इज मंडे गलत होता है। आप टुडे को एडवर्ब को उठा के आप सब्जेक्ट के रूप में लगा रहे हो, ठीक है। शेक द, कौन सा सेंटेंस में डाल सकता है, दैट क्यों लगा बेटा, दैट का मतलब वो वाला, वो थोड़ी दिखा रही हूं मैं, मुझे प्रोनाउन चाहिए बस। शेक द मेडिसिन प्रॉपर्ली बिफोर गिविंग क्या, द मेडिसिन टू द चाइल्ड। आप कहोगे मैम द मेडिसिन रिपीट क्यों करें, ओके रिपीट नहीं करना है तो प्रोनाउन इट लगाओ। क्यों, नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ड्रेस लिख दिया तो अब इट लगाओ, ड्रेसेस लिख दिया एक बार, अब मत लिखना, रिपीट मत करना, दी लगाओ। मेडिसिन लिख दिया, ओके अब इट लगाओ। इसका मतलब है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि प्रोनाउन क्या है, बेटा याद रखना प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन क्या है, ये रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस नाउन। मैंने कहा नाउन को रिप्लेस करता है, बेटा सिर्फ दो शब्द में डेफिनेशन समझा दी आपको। नाउन किसी भी संज्ञा को रिप्लेस करने के लिए आपके पास कितना आसान तरीका है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। ये 7 प्रोनाउन में हमने दुनिया के ब्रह्मांड के जितने नाउन से सबको खत्म कर दिया। एक स्टार है तो इट है, स्टार्स तो दे, एक लड़का है तो ही है, लड़के हैं तो दे, एक लड़की है तो शी है, लड़कियां हैं तो दे, यानी सबको हमने इसी में समेट कर दिया, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू में, है ना। और मैंने कहा कि नाउन रिप्लेस होता है प्रोनाउन से। अच्छा तो इसका मतलब देखो, एक क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने वहां पे भी, ठीक है। आप लोग खाली बस देखो, नाउन रिप्लेस होता है। सबसे पहले यहां से यहां तक करो, देखो एक बार, इट इज मंडे टुडे, यस रिया। देख लिया, देखो मैंने क्या कहा था बेटा, नाउन के रिपीटिशन से बचना है ना। निखिल रुक जा बेटा, अभी आगे आगे मत करो, आगे मत करो, है ना। दिस दैट वो सब कुछ कराएंगे, एक बार चैप्टर खत्म होने दो, और हो सकता है उस चैप्टर में वो पॉइंट नहीं आया हो तो आप अगर चाहो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो कि मैम ये क्यों नहीं कराया आपने, मैं आपको खुद बता दूंगी किसमें आएगा, ठीक है। चलो, मदर टेरेसा हु वाज अ फिलैंथ्रोप। बेटा फिलैंथ्रोप बना है दो वर्ड, फिल और एंथ्रोप से। फिल का मतलब होता है लव और एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, ह्यूमन, जो मानव से प्यार करे यानी मानवता प्रेमी, है ना। फिलैंथ्रोप इसका मतलब होता है ऑल्ट्रुइस्ट, गुड सैमरिटन, बिनाइन, बेनिग्नेंट, ठीक है। शी वाज लव्ड बाय ऑल। अब सुनो, मैंने जानबूझ के किया, मदर टेरेसा और उनके बारे में कुछ बात बता दी आपको, अब आप तो भटक गए, इतनी बातें बताने पर आप तो भटक गए, राइट। सुनो मैं इसको पूरा हटा दूं, ये पूरा हटा दूं, ठीक है। सुनो, मदर टेरेसा शी वाज लव्ड बाय ऑल, चलेगा। मदर टेरेसा शी वाज लव्ड बाय ऑल। खुद बोलोगे मैं मदर टेरेसा लगा दिए तो फिर शी क्यों लगा रहे, और अगर शी लगा रहे हो तो मदर टेरेसा क्यों लगा रहे हो, दोनों में से तो एक लगाओ भाई। अभी तो मैं मदर टेरेसा का इंट्रोडक्शन ही दे रही हूं, तो ठीक है नाउन लगाओ। नाउन है मदर टेरेसा, तो नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता, नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है। फिर से आप कहोगे ठीक है आपने एक प्रॉपर नाम दिया है, ये प्रॉपर नाम है, लेकिन यहां तो आपने कोई नाउन तो दिया ही नहीं है। बेटा याद रखना, अगर नाउन है तो बेटा मैं उसको प्रॉपर नाउन दे रही हूं आपको। मदर टेरेसा यानी एक प्रॉपर नाम है, ये इसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं क्योंकि प्रॉपर नाम है। अब मुझे जो मेहनत करते हैं बेटा उसके लिए मुझे एक वर्ड आता ही नहीं है, मुझे नाउन नहीं आता। हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि भाई मुझे पास बहुत एडजेक्टिव है, डिलीजेंट है, लेबोरियस है, हार्ड वर्किंग है। आप कहोगे मैम नाउन बताओ, मुझे नहीं पता। चलो नाउन नहीं पता, यानी मुझे नाउन नहीं पता है तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं नाउन क्लॉज लगाऊंगी। क्लॉज का मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। और नाउन क्लॉज मतलब बेटा नाउन के प्लेस पर आने वाला ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर मैं दोस हु वर्क हार्ड के बदले में सीधा लिख देती, क्या मान लो तुम लोग की बात कर रही हूँ, स्टूडेंट्स लिख देती, तो एक बात बताओ, क्या स्टूडेंट्स और दे विल सक्सीड एक साथ लिखते हैं? कहते मैम आप स्टूडेंट्स विल सक्सीड कहोगे, स्टूडेंट्स के साथ दे नहीं लगाओगे। बेटा मैं स्टूडेंट्स नहीं लिखा है मैंने, और मैंने नाउन मुझे नहीं पता इसका क्या होगा, तो मैंने एक दोस हु वर्क हार्ड लगा दिया। नाउन लगाऊं मैं या नाउन क्लॉज लगाऊं, बेटा उसके साथ प्रोनाउन नहीं आता है। यानी अगेन फिर से मैं समझा दूं क्या बोलना चाहती हूं मैं, नाउन रिप्लेसेस नाउन, और नाउन रिप्लेस करता है नाउन को बेटा, कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस पे आता है, ये ध्यान रखना, ये नाउन के प्लेस पे आएगा। भाई मैंने कहा नाउन के प्लेस पे आता है, याद रखना जो अभी पढ़ाया वो कहना चाह रही हूं, डज नॉट कम विथ नाउन। बेटा नाउन के साथ थोड़ी आएगा यार, हाँ प्रोनाउन कब आएगा, बोलोगे जब नाउन गायब होगा ना, और नाउन को रिपीट करना मना है तब प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो फिर ये बताओ मुझे कि अगर नाउन की बात कर रहे हैं तो नाउन के साथ आएगा ना भैया, नाउन के साथ नहीं आएगा। ये नाउन आ गया, ये नाउन आ गया तो इसके साथ शी मत लगा देना, एक ही सेंटेंस में नाउन एक ही में प्रोनाउन। भाई नाउन तो नहीं आया कोई बात नहीं, इतना लंबा चौड़ा 4-5 वर्ड का आप लिख रहे हो क्योंकि आपको नाउन ही तो नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करें, तो भाई दे हटा दो, या तो एकदम नाम लिख दिया हो या एकदम नहीं आ रहा है तो नाउन क्लॉज है। क्लॉज का मतलब होता है बेटा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपने में एक सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। ये दोनों समझ लो। जैसे अगर मैं ये कहूं, जो रस्सी पर चलते हैं वे फिजिक्स का प्रयोग करते हैं, का एक नियम का अनुसरण करते हैं। अनुसरण मतलब फॉलो, बताओ तो
अनिल मैं थोड़ी ऐड करूंगी ग्रुप में यार, मैं ग्रुप का नाम बता दे रही हूँ, ग्रुप में अपने आप ऐड हो जाओ। जो पढ़ाऊंगी उसके बाद आपको वो शेयर कर लेती हूँ। जो ग्रुप है टेलीग्राम में, एक चैनल है नीतू सिंह केडी लाइव, ठीक है। और इसका जो लिंक है वो है टेलीग्राम का नीतू_सिंह_ऑनलाइन। आप इसको फॉलो कर लो और इसमें ज्वाइन हो जाओगे तो जो भी आप कहते हैं ना क्लास के बाद पीडीएफ नहीं मिला, जो भी हाथ से लिखती हूँ मैं वो तुरंत फट से डाल देती हूँ। और मेरा पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर ले लो, सिर्फ व्हाट्सएप करके छोड़ देना, फोन मत करना क्योंकि फोन में उठा नहीं पाती हूँ। हो गया बेटा? सुनो, जो रस्सी पर चलते हैं, सुनो बेटा ध्यान से, दोस हु वॉक ऑन रोप्स। देखो बेटा ये पूरा का पूरा एक क्लॉज हो गया क्योंकि मुझे वो वर्ड नहीं आता जो रस्सी पर चलते हैं उनको क्या कहते हैं। रचना तुमने फिर से दे लगा दिया बेटा, यही तो मैं कह रही हूं, दे मत लगाना। फॉलो अ सिंपल रूल ऑफ फिजिक्स, है ना, वो एक नियम का सिंपल लगाने की जरूरत नहीं। फॉलो अ रूल ऑफ फिजिक्स, फॉलो अ रूल ऑफ फिजिक्स। देखो तो जरा, दोस हु वॉक ऑन रोप्स बेटा, ठीक है, दोस हु वॉक ऑन रोप्स। अब सुनो ध्यान से, मुझे नहीं पता कि जो चलते हैं उसको क्या कहते हैं, तो मैंने लिख दिया दोस हु वॉक ऑन रोप्स फॉलो अ रूल ऑफ फिजिक्स, ठीक है। कुछ नहीं, ये क्या नाम है, शिवम? नहीं चलो कोई बात नहीं, नहीं भेजना था वकील के पास। नहीं आज बेटा, सॉरी अभी कुछ इमरजेंसी था बेटा। दोस हु कॉल मैम आर द फैकल्टी ऑफ, बिल्कुल सही है हिमांशु। अब सुनो बेटा, मैंने आपको कहा कि दोस हु वॉक ऑन रोप्स अप्लाई रूल ऑफ फिजिक्स। बेटा अब मुझे दोस हु वॉक ऑन रोप्स, दोस हु वॉक ऑन रोप्स, बेटा ये नाउन क्लॉज है, मुझे पता है इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फ्यूनैम्बुलिस्ट, फ्यूनैम्बुलिस्ट या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड बेटा याद रखना। अगर मैं कहूं फ्यूनैम्बुलिस्ट वॉक ऑन रोप्स, अब एक सॉरी फ्यूनैम्बुलिस्ट अप्लाई और रूल ऑफ फिजिक्स। अब तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ये कहा फ्यूनैम्बुलिस्ट दे अप्लाई अ रूल ऑफ फिजिक्स? कहोगे नहीं मैम। तो मुझे एक बात बताओ, फिर दोस हु वॉक ऑन रोप्स के बाद दे क्यों लगा रहे हो, दे अप्लाई अ रूल ऑफ फिजिक्स? तो बच्चे कहते हैं मैम ऐसे कहते हैं ना कि जो लोग रोप पे चलते हैं वे लोग अप्लाई करते हैं फिजिक्स का नियम। बेटा कौन कह दिया कि आपको हर जगह पे ट्रांसलेट करना जरूरी है? बेटा एक्रोबेट नहीं कहते, एक्रोबेट होते बेटा जो कलाबाजी करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास नाउन है और नहीं है, दोनों केस में अगर मैं नाउन यूज कर रही हूं या नाउन क्लॉज यूज कर रही हूं, भाई उसके बाद सीधा वर्ब लगाओ ना।
ठीक है, उसके बाद सीधा वर्ब लगाओ। अनिल सिंह, तुम वहां के स्टूडेंट हो? ओ माय गॉड। समझ में आया? वापस आओ, देखो ध्यान से वापस। दोस हु वर्क हार्ड, बेटा जो लोग मेहनत करते हैं वे लोग सफल होते हैं, सफल होंगे, दे मत लगा दो। मदर टेरेसा जो कि एक मानवता प्रेमी है, उसे सब लोग प्यार करते हैं, उसे के लिए फिर से शी लगा दिया। हमारी आदत है ट्रांसलेट करने की, यही तो पंगा है। मैं कह रही हूं वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा सफर यानी कि त्रस्त हुआ है, उसको बोलने दो। आप कहोगे मैम फिर से हिम क्यों लगाए हो, यही बंदा तो हिम है, उसको बोलने दो, हिम हटा दो। अब मैं जैसे हिम हटाऊंगी मुझे लगेगा अच्छा द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट, लेट्स स्पीक। ये क्या होता है लेट्स स्पीक ना, यानी इसको मुझे और सही करना पड़ेगा। अगर मैं हिम हटाऊंगी तो बेटा उसके जगह पे आप ये पूरा लगा दो ना, ये पूरा उठा के यहां बैठा दो। मतलब लेट द वन हु हैज सफर्ड द मोस्ट स्पीक, जो सबसे ज्यादा त्रस्त हुआ है उसको बोलने दो। यानी जब आप नाउन कहोगे या प्रोनाउन कहोगे, मेरा एक ही चीज कहना है बेटा, नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता। आप कहोगे मैम ये क्या है, तो बेटा ये फिर से पूरा क्लॉज है कि जो सबसे ज्यादा सफर किया है। अगर सफर करने वाले को क्या कहते हैं, सफरर, तो कहूंगी लेट द सफरर स्पीक, लेट द सफरर स्पीक, है ना बेटा। अभी डिटेक्टिंग एरर का अभी धर्मवीर तुरंत नहीं आएगा, एक महीना लग जाएगा मुझे, ठीक है। लेट द सफरर स्पीक। अगर मैं कहूंगी भाई मेरे पास मुझे जानकारी नहीं सफरर कहते, तो ठीक है यार पूरा उठा दो बीच में। नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन आता है बेटा, नाउन के साथ प्रोनाउन नहीं आता, ये मैं कहना चाह रही हूं। और मैं यहां से लेकर मैंने आपको पढ़ा दिया यहां तक, है ना। चलो बोलो, समझ में आ गया? आगे चले, देखो नेक्स्ट पॉइंट सुनना। भाई मैं कौन हूं, फर्स्ट पर्सन, आप कौन है, सेकंड पर्सन, जो किनारे बैठा है वो थर्ड पर्सन। लेकिन बेटा अगर मैं कोई बात कहना चाहूं ऐसे ही ना, तो कहूंगी पता है आई यू एंड ही हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स, कहोगे भाई घमंड टकरा शक्ल से है, मैडम कह रही है आई गॉट वेरी गुड मार्क्स। थोड़ा सा विनम्र हो जाओ, कैसे हो विनम्र, यू ही एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स। सबसे लास्ट में खुद को रखी हूं, क्यों, क्योंकि मैं तारीफ कर रही हूं। कहते हैं पोलाइट वे उसी तरह से एक्सप्रेस होता है, जब आप पोलाइट वे में अगर तारीफ कर रहे हो तो अपने आप को सबसे पीछे रखो। ओके कटारिया रुक जाओ, अपने आप को सबसे पीछे रखो। क्या, यू ही एंड आई प्लेड वेल, अच्छा खेले। चलो नॉर्मल सेंटेंस बताना चाहती हूं मैं, यू ही एंड आई हैव सबमिटेड आवर असाइनमेंट्स, हम तीनों ने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब नॉर्मल सेंटेंस है। जब आप तारीफ करोगे या जब आप नॉर्मल सेंटेंस बोलते हो ना, तो अपने आप को सबसे पीछे रखो, क्योंकि तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। लेकिन जहां पे कोई गलती हो गई, भाई आई यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक, सबसे आगे खुद को रखो। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, तारीफ में खुद को रखते हैं सबसे आगे, और गलती होती है तो बेटा आई तो पीछे भी नहीं होता, आई तो नदारत होता है। नहीं, वो तो कहते हैं यू एंड ही मेड अ मिस्टेक, मैं तो कही थी नहीं, लेकिन कहते हैं कर्सी एंड मैनर्स ये कहता है तारीफ करना है तो अपने आप को सबसे पीछे रखो, और कोई गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया, कोई मिस्टेक की बात कर रहे हो, सबसे आगे खुद को रखो। यानी जब आप तारीफ कर रहे हो बेटा, जब आप तारीफ कर रहे हो तो आप सबसे पहले यू, फिर ही, फिर आई। और अगर इल्जाम लगा रहे हो, सबसे पहले मैं यानी फर्स्ट पर्सन, फिर तुम यानी सेकंड पर्सन, और उसके बाद थर्ड पर्सन। समझ में आया? कटारिया यस मैं तो शरीफ हूं, गलती में तो आई तो आता ही नहीं है, यू और ही में ही खत्म हो जाता है मामला, आई तो कहीं रहता ही नहीं है। नहीं, अब आओ नेक्स्ट सुनो ध्यान से। अगर मान लो यहां तक तो ठीक है, हम लोग एक मैच खेल रहे हैं, ये मेरी टीम है, ये आपकी टीम है, और ये उसकी टीम है, किसी और की टीम, ठीक है। अब अगर मान लो मैं थोड़ा सा विनम्र ज्यादा हूं, मैं अपनी टीम के लिए नहीं, मैं कहूंगी यू दे एंड वी प्लेड वेल, तो मेरा टीम वाला कहेगा यार कैसी बकवास हमारी कैप्टन है। जो अपने को तो ठीक है यार तुम भाड़ में जाओ, लेकिन कम से कम टीम की तो तारीफ करती पहले। तो ऐसे कंडीशन में याद रखना बेटा, जब प्लूरल हो जाता है ना, तो हमेशा 1 2 3 नहीं, हमेशा हमेशा 1 2 3 होता है। चाहे गलती किए हो चाहे तारीफ करना है, हमेशा 1 वी यू एंड दे प्लेड वेल। गलती किए तो भी बेटा अपने आप को पहले दोष दो, वी यू एंड दे मेड अ मिस्टेक। यानी जब प्लूरल का केस है वी यू और दे, बेटा हमेशा 123 आएगा, चाहे तारीफ करना है चाहे आपको शिकायत करनी है। चलो तो फटाफट ये क्वेश्चन करो तो 1 से लेकर 5 तक जो भी बताया। बस ऐसे ही समझो बेटा, 12th में तो क्या हुआ, हम तो ग्रामर ही पढ़ा रहे हैं, ये सेम ग्रामर तो होता है सब केस में। बेटा परसों आपका मैं वोकैबुलरी लूंगी कुछ, ठीक है ना, वोकैब लूंगी। चलो देखो बेटा, सबसे पहले वेंट टू सी अ मूवी, मूवी देखने गए थे, साधारण वाक्य है बेटा, साधारण जो होगा तो 2 3 1 में, सामान्य वाक्य में, है ना। पहले तो यू लगा दे, यू ही एंड आई वेंट टू सी अ मूवी, ठीक है। यू ही एंड आई वेंट टू सी अ मूवी। नेक्स्ट आओ, आर टू ब्लेम फॉर दिस ब्लंडर, इस गलती के लिए, गलती हो गई बेटा, तो गलती हो गई तो आई सबसे पहले आएगा। गलती गलती नेगेटिव जो बात कर रहे हैं तो 1 2 3 1 2 3 यानी 1 का मतलब आई, 2 का मतलब यू एंड 3 का मतलब रोहित। आई यू एंड रोहित आर टू ब्लेम फॉर दिस ब्लंडर। देखो
सबसे पहले हम आपको एक सेंटेंस बताते हैं बेटा,